हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हम अपने चैनल पर NCERT 11th और 12th की मैथ सॉल्व करा रहे हैं और 11th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे आप देख सकते हैं। उसमें हमने 3 एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कराई हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.4 की शुरुआत करेंगे। और उससे पहले हम कुछ जो सेट के ऑपरेशन हमारे रह गए थे वो हम आप लोगों को पहले समझा देते हैं और फिर हम एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, उनको हम विस्तार से पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हमारी जो संक्रिया है वो है समुच्चयों का संघ और इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, और इसे लिखते हैं जैसे दो सेट हैं हमारे ए और बी, तो उसे लिखेंगे हम ए यूनियन बी। इसे कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, और इसका जो डिफिनीशन है इसकी वो क्या है कि अगर कोई एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो हम कहते हैं कि वो एक्स एलिमेंट या तो ए से आया है या एक्स एलिमेंट किससे है? बी से आया है। यानी ए यूनियन बी की अगर बात की जाए तो ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आ जाते हैं जो ए या बी में से किसी में हों। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, ये यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो ए या बी दोनों में से किसी में भी हो। यानी कोई भी एलिमेंट आपको छोड़ना नहीं है, ए के भी सभी एलिमेंट लेने हैं और बी के भी सभी एलिमेंट लेने हैं। इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो देखिएगा, जैसे ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन बी का मतलब है चाहे ए में हो या बी में हो, सब हमें लेना है टोटल। तो ए का भी सभी पूरा पार्ट लेना है और बी का भी पूरा पार्ट लेना है। ठीक है, तो ये यूनियन बी में सभी एलिमेंट आ जाते हैं चाहे वो ए में हो या बी में हो, दोनों में से किसी में भी हो। ठीक है, तो ये यूनियन बी का मतलब समझ गए आप। ए यूनियन बी में हमें वो सभी एलिमेंट लेने हैं, वो चाहे ए में हो या बी में हो। इसे कैसे लिखते हैं? एक्स बिलोंग टू, अगर ए यूनियन बी में है तो वो एक्स एलिमेंट ए में भी होगा और एक्स एलिमेंट ए या बी में से किसी न किसी में जरूर होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट है उनका इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो प्रत्येक में हो। सर्वनिष्ठ जो हिंदी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? जो प्रत्येक में हो। तो दो समुच्चयों का जब हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे यानी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का अर्थ है जो दोनों में हो वो हमें लेना है। तो इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं? इंटरसेक्शन को लिखते हैं जैसे ए और बी दो सेट है तो इंटरसेक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर कोई एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक्स एलिमेंट ए में भी होगा एंड वो एक्स एलिमेंट बी में भी होगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों में जो एलिमेंट हो वो हम कहते हैं कि हमारे ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन लेना है, जो आप ए और बी दोनों में हो वो आपको लेने हैं। इसको अगर हम वेन आरेख से, वेन डायग्राम से अगर दिखाएं, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये हमारा सेट ए है, ए बी है। ठीक है, ये यूनिवर्सल हमारा सेट है। तो कह रहे हैं कि दोनों में हो, तो ये जो ये पार्ट है ये देखो दोनों में है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी और ये जो टोटल है इसे कहते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये यूनियन बी में ए या बी में से किसी में भी हो वो हमें सभी एलिमेंट लेने होते हैं और ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट लेने होते हैं? जो दोनों में हो वो लेने होते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन हो वो लेने होते हैं। तीसरा हमारा है समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है? तो पहली बात तो डिफरेंस को हम लिखते हैं ए माइनस बी से। ठीक है, जैसे ए और बी का जो डिफरेंस है यानी सेट ए से बी का जो डिफरेंस है उसे कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी। ठीक है, और इसे अगर देखिए डिफिनीशन इसका क्या होता है, अगर कोई एक्स एलिमेंट ए माइनस बी में है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ए में हो और बी में ना हो। तो एक्स एलिमेंट कहाँ हो? ए में हो एंड
एक्स एलिमेंट बी में ना हो। यानी ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट लेंगे हम, ध्यान समझिएगा, ए माइनस बी में हम वो एलिमेंट लेंगे जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, इसे डायग्राम से को बेहतर समझते हैं। ठीक है, ए हमारा देखो सेट ए है और बी है, तो हमें ए का वो पार्ट लेना है जो बी में ना हो। ठीक है, तो ए का केवल ऐसा पार्ट लेना जो केवल ए में हो। तो देखिए ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट देखो केवल ए में है बी में नहीं है, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, इस पार्ट को कहेंगे ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट लेने होते हैं, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, अब ऐसे ही जो ए वाला पार्ट है हमारा, देखो ये पार्ट है, देखो ये पार्ट क्या है, बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो इस पार्ट को कहेंगे हम बी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, और बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट होंगे, जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑन सेट। फिर आता है समुच्चयों का सममित अंतर, और इसे कहते हैं सेमेटिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो देखिए सेमेटिक डिफरेंस में क्या होता है, तो इसे पहले तो हम लिखते हैं, जैसे दो सेट हैं हमारे ए और बी, तो सेमेटिक डिफरेंस को ऐसे लिखते हैं ए डेल्टा वी। ठीक है, और क्या होता है इसका डिफिनीसन, इसका डिफिनीसन ये होता है कि हम ए माइनस बी निकालते हैं और बी माइनस ए निकालते हैं और दोनों का यूनियन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है एक्स इसमें होगा। ठीक है, तो सेमेटिक डिफरेंस में क्या होगा, सेमेटिक डिफरेंस में ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन लिया जाएगा, तो ये सेमेटिक डिफरेंस आ जाएगा। यानी अब देखिए ये हो गया ए माइनस बी, ये वाला कितना पार्ट हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, इन दोनों पार्ट को मिला दो तो वो बन जाएगा ए और बी का सममित अंतर, यानी सेमेटिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ध्यान रखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस में केवल कॉमन वाला पार्ट नहीं होता, जो दोनों में है वो पार्ट नहीं होता है, बाकी सब टोटल होता है। ठीक है, जो दोनों में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमन वाला नहीं लेना है। तो अगर इसको हम फिर से अगर आपको दिखाएं तो वही हो जाएगा, यही बन जाएगा। दो सेट अगर हैं हमारे पास, तो कॉमन वाला छोड़ के, ये हमारा ए हो गया, ए बी, तो कॉमन पोर्शन छोड़ के जो टोटल आएगा वही क्या होगा, ए और बी का सेमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, यानी ए डेल्टा वी। ठीक है, तो कॉमन केवल जो दोनों हैं वो नहीं लेने हैं, बाकी सभी एलिमेंट लेने हुए। एक और बचा है लास्ट में, वो भी देख लीजिए, वो है समुच्चय का पूरक, और इसे कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट का अर्थ मतलब है कि उसे पूरा करने वाला। ठीक है, तो किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो हम कहते हैं वो उसका कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि उसमें एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अच्छा कंप्लीमेंट को लिखते कैसे हैं, कंप्लीमेंट को लिखते हैं ऐसे, ए की पावर सी ऐसे भी लिख देते हैं, या हम इस तरीके से लिख देते हैं, ए डैश लिख देते हैं। ठीक, आमतौर पर हम यही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई एक्स एलिमेंट किसमें है, इसके कंप्लीमेंट में है, अगर कोई एक्स एलिमेंट ए के कंप्लीमेंट में है, तो इसका अर्थ है कि वो एक्स एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक है, तो यानी किसी भी सेट में जो एलिमेंट आप के कोई भी सेट है उसका अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो मतलब उससे बाहर के जो एलिमेंट है वो आपको लेने होंगे। जैसे ये हमारा सेट है ए, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि ए के अलावा बाहर जो भी है, तो वो ये देखो पूरा पार्ट ए वाला हम ले लेंगे। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में हम वो सभी एलिमेंट लेंगे जो ए या बी में से किसी में भी हों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी अगर देख लो, जैसे एक हम सेट ले लें, ए जैसे हमने ए बराबर एक सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक,
और एक बी सेट ले लिया हमने 2 3 4 5। तो देखिए ये यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में हमें ए के भी सभी एलिमेंट लेने हैं और बी के भी सभी एलिमेंट लेने हैं, यानी ए या बी में से कहीं भी हो हमें वो लेना है। तो ए के सभी एलिमेंट पर लिख लो 1 2 3 4, ठीक है। बी के लिखो, देखो 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 हो चुका और 5। तो हम ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो ए का हो या बी का हो, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लेंगे जो ए में भी हो एंड जो बी में भी हो, यानी दोनों में जो कॉमन हो वो लेने हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में बताओ कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें देखो जरा जो दोनों में हो। तो देखिए 2 3 4, 2 3 4 दोनों में है, तो 2 3 4 ये आ जाएगा दोनों में, ठीक है। आगे देखिए समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑन सेट। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा, इसी का देख लीजिए। ए माइनस बी में हमें वो एलिमेंट लेने जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ए में देखो 1 है, 1 नहीं है, बी में 1 ले लो। 2 ए में है लेकिन 2 बी में भी है तो 2 नहीं लेंगे। 3 नहीं लेंगे, 3 भी है इसमें, 4 नहीं लेंगे। तो ये हो गया ए माइनस बी। अच्छा बी माइनस ए क्या होगा, जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो देखो बी में 2 है, इसमें 2 है, नहीं लेंगे। 3 है, नहीं लेंगे। 4 है, इसमें भी 4 है, नहीं लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 ले लेंगे, ठीक। अब अगर बात करें इन दोनों का सम्मित अंतर, तो इन दोनों का यूनियन निकाल लो, वही हो जाएगा ए डेल्टा बी। तो अगर ए डेल्टा बी हमें निकालना हो तो ए डेल्टा बी में जो कॉमन है उनको छोड़ के बाकी लिख लो। तो 1 देखो कॉमन नहीं है तो 1 ले लो। 2 कॉमन है, नहीं लेंगे। 3 है, नहीं लेंगे। 4 है, नहीं लेंगे और 5 हो जाएगा। तो देखो इन दोनों सेटों का यूनियन हो जाता है इसमें, ठीक है। और कंप्लीमेंट में जो भी सेट है उससे बाहर के में लेने हैं, तो कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में देख लेंगे जो किसी भी सेट में जो है, अब जैसे ए और बी के लिए यूनिवर्सल जाइए तो इसमें क्या है 1 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 है। तो आप चाहे तो 1 से लेकर 10 तक का एक यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं या 1 से लेकर 6 तक का ले सकते हैं, ठीक है। तो ए डैश जो ए में ना हो, फिर जो छूटेंगे वो हम ले लेंगे, और बी डैश का मतलब जो बी में ना हो वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषाएं आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब हम जो है क्वेश्चंस करते हैं तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनको आप जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिए ये चीज़ें, ठीक है। आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं, बाकी जो है किताब में भी बने हुए हैं, लेकिन आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और अब हम जो है एक्सरसाइज 1.4 शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा अब हम 1.4 की शुरुआत कर रहे हैं, और हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो सेट दिए गए हैं उनका हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन की परिभाषा हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और यूनियन में वो सभी एलिमेंट लिए जाते हैं जो चाहे ए के हों या बी के हों, कोई भी एलिमेंट छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2 सेट दिए गए हैं, एक x है और एक y है। और x में कौन से एलिमेंट हैं 1 3 5, और y में कौन सा है 1 2 3। तो इनका हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन को कैसे लिखते हैं, x यूनियन y। और यूनियन में क्या होता है, x और y दोनों के एलिमेंट लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के एलिमेंट लेने हैं हमें, कोई हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ कितने हैं 1 3 5, यहाँ है 1 2 3। तो देखो चाहे तो आप सीरियल से लिख लीजिए और चाहे एक के लिख के दूसरे के लिख लो। तो क्योंकि समुच्चय के जो एलिमेंट होते हैं उनमें कोई क्रम का महत्व तो नहीं होता है, ठीक है। तो चाहे आप क्रम से लिख लो 1 2 3 5 करके लिख लो, या इसके पहले लिख लो फिर इसके लिख लो। तो देखिए 1 3 5 और 1 2 3। तो चाहे तो आप क्रम से लिख देते हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा, और 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे 1 2 3 और 5। तो देखिए इसके भी सभी एलिमेंट हो गए 1 2 3, और जो x है इसके भी देखो सभी एलिमेंट 1 भी है और 3 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो ये यूनियन बी में या जो भी अब जिन 2 सेटों का यूनियन निकालने हैं उनमें कोई भी एलिमेंट हमें छोड़ना नहीं है, सभी एलिमेंट लेने हैं, डबल नहीं लेने। अब देखिए ए और बी देख लीजिए। तो ये ए है, बी है, तो इसका देख लीजिए यूनियन। अब देखिए इसमें क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। उसमें ए बी सी, तो कोई छोड़ना नहीं है, सब ले लो। तो ए हो गया, बी इसमें है, सी इसमें है, ठीक है। और देखो ए बी सी तीनों हो गए। अब देखिए ए हो चुका है, ई ले लो,
आई ले लो, ओ ले लो और यू, ठीक है। तो कोई एलिमेंट हमें छोड़ना नहीं, तो सभी लिखने हैं, ए के भी सभी एलिमेंट लिखने हैं और बी के भी। अब ये कोई जरूरी नहीं हम पहले बी के लिखें या पहले ए के लिखें, आप जो चाहें जिसके चाहें वैसे लिख सकते हैं, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है समुच्चय में, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड में क्या कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर, ये 2 पार्ट हो गए। तीसरे में देखिए क्या कह रहे हैं, तीसरे में कह रहे हैं देखो सेट हमारा जो दिया गया है वो कैसा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है यानी एक्स बिलोंग टू एन, और कंडीशन क्या है, एक्स 3 का गुणज है, एक्स 3 का गुणज है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या कह रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर लेने हैं, और नेचुरल नंबर वो कैसे हैं, वो 3 के मल्टीपल हैं, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल है, ठीक। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे बताइए, ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर लेने जो 3 के मल्टीपल हैं, तो देखिए 3 का मल्टीपल 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, तो ऐसे नंबर हमें लिखे जाएंगे, ठीक, जो 3 के मल्टीपल हों। एक सेट है हमारा बी, बी में क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यानी एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है 6 से कम है, ठीक है। तो बताइए भाई कौन कौन से नंबर आ जाएंगे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और 6 से कम हैं। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन होगा, सॉरी कॉमन नहीं, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो देखिए 1 उसमें से ले लो, 2 उसमें ले लो, 3 दोनों में है तो 3 तो लेना ही है, ठीक है, 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, उसके बाद देखो 6 मिलेगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद 7 किसी में नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 इसमें है, उसके बाद 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर जो भी 3 के मल्टीपल हैं वो आगे आते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये यूनियन बी, मतलब इसके भी सभी एलिमेंट लिखेंगे और इसके भी सभी एलिमेंट लिखेंगे। इसमें 5 ही एलिमेंट थे तो 5 तो पहले हमने वो लिख लिए, अब इसमें तो जो है ये अनकाउंटेबल सेट है तो इसमें जो भी एलिमेंट है वो डॉट में हम लिखते रहेंगे, ठीक है। 3 यहाँ आ जाएगा, 6 तो आ ही जाएगा, बाकी 9 12 15 इस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड हुआ। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि एक सेट है और क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसे संकेत में लिख लेते हैं ना, एक्स बिलोंग टू एन, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 1 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। और दूसरा हमारा सेट है, दूसरा जो हमारा सेट है वो क्या कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है तो वो बिलोंग टू एन उसके लिए लिख रहे हैं, और कंडीशन क्या है कि 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। अब देखिए 2 सेट हैं और कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर हैं दोनों में। पहले में ये है कि जो भी हम एक्स लेंगे वो क्या होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो अगर हम सेट ए निकालें तो देखो भाई नेचुरल नंबर से ऐसे लें जो 1 से बड़े हों, तो 2 3 4 5, कंडीशन क्या है 6 तक के नंबर हो और 6 के बराबर भी ले सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा सेट ए। बी में देखिए, बी में कौन से नंबर लेने हैं, जो 6 से बड़े हों और 10 से छोटे हों, तो 7 8 और 9 ये 3 नंबर आ जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का यूनियन निकालिए, तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के सभी एलिमेंट लिए जाते हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एक और बचा है वो भी देख लीजिए, 5 में कह रहे हैं कि एक सेट है ए बराबर 1 2 3,
और B इक्वल टू क्या है 5। अब देखिए A यूनियन B, तो भाई A के सभी एलिमेंट पहले लिखो 1 2 3, अब B के लिखो, B में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो लिखेंगे क्या उसमें, ठीक है। तो ये यूनियन B इक्वल टू वही आ जाएगा। और वैसे भी आप लोग ध्यान रखिए कुछ फार्मूले होते हैं वो भी हम देखो बता देंगे। किसी भी सेट का अगर आप 5 से यूनियन लेंगे तो वही सेट आएगा, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हैं, इनको आप नोट कर लिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक सेट है ए बराबर, इसमें 2 एलिमेंट हैं ए और बी, और एक सेट बी है, इसमें है ए बी सी। पहले पूछ रहे हैं क्या ये सबसेट है बी का, अगर है या नहीं है वो बात की बात आप बताइए पहले, क्या ये सबसेट है बी का। फिर आगे कह रहे हैं तो ए यूनियन बी क्या है। तो पहले आपको देखो सबसेट के बारे में पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि किसी सेट के अगर सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हों तो हम क्या कहते हैं कि जो पहला सेट है वो ए का जो दूसरा सेट है उसका सबसेट होता है। अब आप यहाँ देखिएगा कि जो हमारा ए बराबर है वो कितना है ए बी, और एक सेट हमारा बी है, इसमें कौन से एलिमेंट हैं ए बी सी। अब पूछ रहे हैं क्या ए सबसेट है बी का, तो आप ए को देखिए क्या ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। तो देखिए ए में 2 एलिमेंट हैं ए और बी, वो हम चेक करते हैं क्या बी में हैं। तो देखिए ए में ए है वो भी बी में है, बी है वो भी बी में है, तो ए के जो दोनों एलिमेंट हैं वो किस में हैं बी में हैं, ठीक है। तो स्पष्ट है भाई, स्पष्ट है कि ए सबसेट है बी के, ठीक है, ये बी का सबसेट है, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे कह रहे हैं कि ये यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो भाई ये यूनियन बी आप निकाल दो। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए के भी सभी एलिमेंट लेते हैं और बी के भी सभी एलिमेंट लेते हैं। तो पहले ए के सभी एलिमेंट ले लो ए और बी, अब बी के सभी एलिमेंट लो, ए हो चुका है बी हो चुका है, सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर देख लीजिए कि यहाँ पर देखो ए सबसेट था बी का, तो यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में हैं, टोटल जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो सब बी के हैं। अब जब हम यूनियन निकालते हैं तो ए के भी सभी एलिमेंट लेते हैं और बी के भी सभी एलिमेंट लेते हैं। अब खुद सोचिए आप, ए के अगर सभी एलिमेंट पहले से ही बी में मौजूद हैं, ठीक है, तो चाहे तो हम बी के ही सारे एलिमेंट ले लें तो वो उसमें भी तो ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे ना। और यही एक थ्योरम है कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, तो जब उन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो वही सब आ जाता है सेट जिसका वो सबसेट होता है। तो ये यूनियन भी 100% किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं, ए सबसेट है, भाई क्वेश्चन नंबर 3 में वही कह रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है। फिर वही बात पूछ दी है। तो हमें पता है भाई ए अगर ए सबसेट है बी का तो जो ए यूनियन बी होता है वो कितना होता है, वही सेट होता है जिसका सबसेट होता है, ठीक है। देखिए हमने प्रूफ भी किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, फिर 2 और 3 हो गए हैं, ठीक है। आप ये नोट करिए, फिर चौथा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें देखिए कुछ सेट दिए गए हैं और बाकी हमें कुछ चीज़ें निकालनी हैं। तो देखिए सेट देख लीजिए, 4 सेट दिए गए हैं। पहला सेट है ए बराबर 1 2 3 4, और दूसरा सेट बी है 3 4 5 6, और तीसरा सेट सी है 5 6 7 8, और एक सेट डी है उसमें है 7 8 9 10, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमसे निकालने के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए पहला जो हमारा है वो क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में भाई ए और बी के एलिमेंट लिख लो। पहले ए के लिख लो 1 2 3 4, अब बी के लिखो, 3 हो चुका 4 हो चुका, कितना आ जाएगा 5 और 6। तो ये हो गया ए यूनियन बी। दूसरा देख लीजिए क्या है, दूसरा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए और सी के एलिमेंट लेने हैं।
ए के पहले लिख लो 1 2 3 4, अब सी के लिखो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन सी। अब तीसरा हमें निकालना है बी यूनियन सी। तीसरा क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो भाई बी और सी के एलिमेंट लेने हैं हमें, तो बी के पहले एलिमेंट ले लो 3 4 5 6, अब सी के लो 5 हो चुका, 6 हो चुका, और ये सॉरी 7 है, ये 5 6 7 8, ठीक है। तो बी यूनियन सी, बी के हो चुके 3 4 5 6, और सी में देख लें, हाँ सी में 5 6 7 8, तो बी यूनियन सी, बी के हो गए 3 4 5 6, अब सी के देखिए 5 6 हो चुका, 7 8 रह गया, 7 8, ठीक है। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अगला क्या निकालना है हमें? अगला निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो देखिए भाई बी यूनियन डी, तो बी और डी के एलिमेंट लेने हैं, तो पहले बी के ले लीजिए आप 3 4 5 6 हो गए बी के। अब डी के देखो 7 नहीं अभी लिया है, 7 8 9 10, ठीक, कोई एलिमेंट डबल नहीं लेना है, तो बी यूनियन डी हो गया। अब देखिए फिफ्थ में क्या पूछ रहे हैं, सॉरी फिफ्थ में पूछ रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए ये यूनियन बी हमने निकाला है, ये है हमारा ये यूनियन बी, और उसका हमें यूनियन निकालना है किससे? सी से। तो पहले देखिए ये यूनियन बी हम लिख लेते हैं, ये यूनियन बी हमारा आया है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी, और इसका यूनियन हमें किससे लेना है? इसका यूनियन लेना है हमें सी से, 5 6 7 8, ये हमारा सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन लो, तो पहले 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 6 ये हो गए, और 7 और 8 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया ये यूनियन बी यूनियन सी। अब निकालना है हमें 6 में निकालना है, 6 पे हमें क्या निकालना है? ये यूनियन बी यूनियन डी, ये यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो ये यूनियन बी हम निकाल चुके पहले हैं, तो 1 या चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये यूनियन बी और यूनियन डी, तो इसका ये यूनियन बी का हमें यूनियन निकालना है किससे? डी से निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों सेटों के हमें एलिमेंट लिखने हैं, तो ए यूनियन बी के पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6, अब इसका यूनियन लो डी से, तो डी के भी सभी एलिमेंट लिखने हैं हमें, तो 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। एक और बचा है, वो भी देख लीजिए, 7 नंबर, उसमें हमें निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखिए क्या बी यूनियन सी हमने निकाला है जी, बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, ये है हमारा बी यूनियन सी, और इसका यूनियन निकालना है डी से। तो ये दो सेट, इसका और इसका हमें यूनियन निकालना है, तो भाई इसमें इन दोनों सेटों के जो एलिमेंट हैं वो सब लिख लो आप। तो पहले बी यूनियन सी के सभी एलिमेंट लिख लो, 3 4 5 6 7 8, अब डी के लिखो, 7 8 हो चुका है, 9 और 10, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें हमने कंप्लीट करा रहे हैं इस वीडियो में, और अगले जो क्वेश्चन है 5 से लास्ट तक के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो इसमें आप देखें ना, पहले हमने सबसे पहले ये समझे कि संक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए और बी का जो सबमिट डिफरेंस है, ए डेल्टा बी, वो देखा, कंप्लीमेंट देखा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में हमने देखे सभी यूनियन किससे संबंधित प्रश्न थे वो हमने सॉल्व कराए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी पिछले के अपने क्लास के नहीं देखे थे वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
और जो भी कभी कोई अगर समस्या आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है चाहें तो भेज सकते हैं या हमें कमेंट में जो है बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।